मूवी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है और उसके साथ एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो असल में उसकी बेटी होती है। गौर की आंखों में बेबसी और कमजोरी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ समय बाद उसकी बेटी की मृत्यु भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद गौर को कुछ महसूस होता है तो वो जंगल की तरफ भागता है और जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है उसे प्रकाश के देवता दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर गौर काफ़ी खुश होता है और बोलता है, भगवान ये दुनिया खत्म हो रही है, अब बस आप ही कुछ कर सकते हैं। गौर की बात सुनकर भगवान कहते हैं कि मूर्ख, ये तो तुम्हारा भाग्य है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर गौर बोलता है कि आप तो शक्तिशाली हैं, हमें बचाना आपका कर्तव्य है। पर भगवान उसकी बातों को अनदेखा कर उसको कोई मदद नहीं करता है। जिसके बाद गौर गुस्से में भगवान को भला बुरा कहता है। जिसके बाद प्रकाश के देवता गौर का गला पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गौर गुस्से में आके उस सूर्य के देवता को एक तलवार से ख़त्म कर देता है। उस तलवार का नाम रहता है नेक्रोसोल्ट। अब अगले सीन में हमें थोर को दिखाया जाता है और पीटर क्विल को भी दिखाया जाता है। असल में ये लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, एलियंस लड़ रहे होते हैं, पर बिना थोर के ये लोग जीत नहीं पाते। इसलिए वो लोग थोर को कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो तभी हम जीत पाएंगे। और जिसके बाद थोर जाता है और उन एलियंस को अकेले ही मार देता है। अब अगले सीन में हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो असल में थोर की प्रेमिका रह चुकी थी। जेन फोस्टर को कैंसर था तो वो एक आखिरी बार लैब में काम करके उस कैंसर का इलाज खोज रही थी, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। और फिर वो म्योनीर के बारे में पढ़ती है, जिसके बाद वो सीधा न्यू एसगार्ड पहुंचती है। न्यू एसगार्ड में म्योनीर के टुकड़े को वहाँ के म्यूजियम में रखा गया था, लोगों को इतिहास याद दिलाने के लिए कि हेला ने कैसे इस म्योनीर को तोड़ दिया। अब जेन फोस्टर म्योनीर को देख रही थी कि अचानक से टूटे हुए म्योनीर हिलने लगते हैं और जिसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है थोर और पीटर क्विल में। पीटर क्विल और थोर दोनों जैसे ही जहाज़ का कंप्यूटर खोलते हैं तो हज़ारों लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी में थोर की एक दोस्त भी थोर को मदद के लिए बुला रही थी। वहाँ से थोर पीटर को कहता है कि मुझे अब जाना होगा। अब थोर जैसे ही अपने दोस्त के पास पहुँचता है वो घायल थे। अब थोर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो लड़की बोलती है कि एक देव हत्यारा है जो सबको मार रहा है और अब वो न्यू एसगार्ड की तरफ जा रहा है। अब गौर एसगार्ड पहुंच गया था और अपने कीड़े मकोड़ों की सैनिकों को सबको मारने के लिए भेजता है, लेकिन तभी वहाँ पर वैल्करी आके सबको बचाने लगती है और फिर थोर भी वहाँ आ जाता है। अब दोनों थोर और वैल्करी सभी लोग लड़ ही रहे होते हैं, तब तक थोर को म्योनीर दिखाई देता है। अब असल में वो म्योनीर जेन फोस्टर के हाथों में था और जेन फोस्टर को देख के थोर काफ़ी शॉक होता है। जिसके बाद जेन फोस्टर और थोर की लव स्टोरी दिखाई जाती है और उसी में उनका ब्रेकअप सीन भी दिखाया जाता है। गौर जो है एसगार्ड के सभी बच्चों को किडनैप कर लिया होता है। जिसके बाद एसगार्ड में काफ़ी हलचल हुई होती है, तो थोर पता करने के लिए कि वो बच्चे कहाँ हैं हाइमडॉल के बेटे से संपर्क करता है जिसका नाम एस्ट्रिड होता है और उसकी मदद से वो पता लगा लेता है कि वो बच्चे कहाँ हैं। अब गौर से लड़ने के लिए थोर को एक टीम चाहिए था, तो वो गोल्डन हॉर्मर में जाता है जहाँ राजा लोग सभी लोग पार्टी करते हैं और वो ज्यूस से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन ज्यूस जो है वो बहुत ही डरपोक था, इसलिए वो थोर की मदद नहीं करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वो देवताओं को मार रहा है। तो ज्यूस कहता है कि हम तो यहाँ सुरक्षित हैं, हमें कौन मारेगा, बस तुम ही जानते हो कि हम यहाँ जानते हैं। इसलिए ज्यूस जो है थोर को कैद कर लेता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच लड़ाई होती है और ज्यूस जो है गौर को मार देता है, जो थोर का दोस्त था पत्थर, उसको मार देता है। और काफ़ी गुस्से में आ गया था तो वो गुस्से में आके सीधा ज्यूस को ही ख़त्म कर देता है उसी के थंडरबोल्ट से। और ज्यूस को मार के वो लोग सीधा वहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं स्टॉर्मबेकर की मदद से गौर के एरिया में, जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट जो भी था सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था। जैसे ही लेडी थोर वहाँ अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि इटर्निटी का द्वार खोलने के लिए स्टॉर्मबेकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो स्टॉर्मबेकर बाहर फेंक देती है। जिसके बाद गौर उन सभी को बंदी बना लेता है। अब किसी तरह थोर वहाँ से स्टॉर्मबेकर की मदद से छूटता है, लेकिन गौर जो है स्टॉर्मबेकर चाहता था क्योंकि तभी वो इटर्निटी के पास जाकर सब कुछ मांग सकता है। इसी फाइट के बीच वो वैल्करी को मार देता है और थोर का हथियार भी छीन लेता है। सीधा पहुंचता है इटर्निटी के द्वार पर और स्टॉर्मबेकर को वहां लगा देता है ताकि इटर्निटी का दरवाज़ा खुल सके। तभी वहां थोर आ जाता है और गौर से लड़ाई करने लगता है और वहां के बच्चों को बचाता है और सभी को वहां से बाहर निकालता है। और फिर इन दोनों के बीच काफ़ी शानदार फाइट होती है और फिर जेन फोस्टर भी वहाँ आ जाती है और वो गौर का तलवार तोड़ देती है, जो कि साबित होता है। और जैसे ही तलवार टूटता है वो अपना पूरा ताकत लगा के गौर को मार भी देती है, पर गौर फिर भी इटर्निटी का द्वार खुल गया रहता है, तो वो अपने गॉड से मांगने चला जाता है। पर थोर समझाता है तुम सबको तबाह करने की बजाय अपनी बेटी को मांग सकते हो। थोर ऐसा कहता है तो गौर कहता है कि मैं तो मर रहा हूँ, पर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तो थोर कहता है कि मैं उसका ख्याल रख लूँगा, तुम इन सब की चिंता मत करो। जिसके बाद गौर और जेन फोस्टर दोनों ही मर जाते हैं और फिर से सीन शिफ्ट होता है गौर की बेटी और थोर के पास, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।